बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यूज़ भी आपने फाइंड करनी है। जो फंक्शन दिया गया है वो इस इक्वेशन में है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, चलता जाता है, ख़त्म नहीं होता, इसलिए एक साथ इंटरवल भी दिया गया है जो कि क्या है 0 से लेकर 2 पाई तक, कि आपने इन दोनों की मतलब उन्होंने एक पीरियड दे दिया है 0 से लेकर 2 पाई तक, आपने इसको चेक करना है। तो वही प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे पॉजिटिव आंसर आया तो वहाँ पर मैक्सिमम है और अगर नेगेटिव आंसर आया तो वहाँ पर मिनिमम होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके लिए करेंगे हम सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, जबकि कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। तो आपके पास क्या आ गए, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, इसको आप पुट करते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं इसलिए आपने 0 पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा sin x, इधर से आ जाएगा इक्वल के, तो sin x पीछे बचेगा cos x, तो इसको यूँ लिख लें sin x इज इक्वल टू cos x। दोनों को डिवाइड करते हैं, sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू 0। साइन बाय cos क्या होता है, tan x इज इक्वल टू 0। अब tan कहाँ पर 0 होता है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, क्योंकि 0 से 360 तक गिवन है, 1 कंप्लीट राउंड 0, 90, 180 यानी कि पाए, 270 और फिर 0, फिर 2 पाए। तो आपके पास एक कंप्लीट राउंड गिवन है। अब याद रखना है जहाँ पर साइन 0 होता है वहीं पर tan 0 होता है, क्योंकि tan होता है साइन बाय कॉस, जहाँ पर साइन 0 होगा वहाँ पर tan भी क्या होगा, 0 होगा। आप इसको tan x की बजाय sin x भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बजाय आप इसको sin x भी लिख सकते हैं, cos यहाँ पर 0 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है 0 नहीं है बल्कि 1 है, तो हम नहीं लिख सकते, गलत हो गया। आप इसको मतलब sin x नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास क्या है, tan x कहाँ पर 1 है, क्योंकि हमने tan को देखना है और tan कहाँ पे 1 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो साइन वो बात ठीक थी कि साइन जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर tan 0 होगा, क्योंकि अब ये tan x किसके इक्वल है, 1 के। तो हम इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब tan x 1 आ गया, तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर लेंगे, और क्योंकि जो डोमेन है वो रेडियन में गिवन है, तो इंटरवल जो रेडियन में गिवन है, इसलिए कैलकुलेटर को भी हम शिफ्ट कर लेंगे रेडियन में। पहले रीसेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर को। टॉप पर आप देखेंगे मैंने क्या लिखा आ रहा है, डी, इसका मतलब है कैलकुलेटर डिग्री में है। आपने डिग्री में कैलकुलेटर को रखते हुए नहीं फाइंड करना, क्योंकि वहाँ पर 45 आ जाएगा। हमारा जो कंसर्न है वो रेडियन में रखते हुए तो रेडियन में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट मेन्यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंगल यूनिट 2 पर लिखा आएगा, 2 प्रेस करेंगे, फिर 2 पर रेडियन लिखा आ रहा है, 2 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर डी की बजाय आर लिखा आना शुरू हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू है क्या, tan इनवर्स ऑफ 1 है। tan इनवर्स लेने के लिए शिफ्ट और tan का बटन प्रेस करेंगे, साथ 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखी आ जाएगी वैल्यू पाई बाय 4। तो एक वैल्यू आ चुकी है x की पाई बाय 4। tan क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है, और tan अपनी वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर पाए, यानी कि 180 के बाद जो tan 45 की वैल्यू है वही tan 45 प्लस
180 की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है tan 45 की जो कि π/4 पर है। तो इसमें 180 ऐड करें तो यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाती है tan की, तो वो वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिखनी है, वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो वो वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल जो आंसर है उसमें एक पाई ऐड कर देंगे तो 5π/4 आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू क्या है, 5π/4। कैसे निकाली है, क्योंकि tan का पीरियड पाई था तो π/4 में ऐड किया है पाई, तो 5π/4 आ गया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो पीरियड ऐड करने के बाद, क्योंकि 0 से 2π तक कंप्लीट राउंड था, तो इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर tan क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा का आंसर एक यहाँ पर करके यानी कि 5π/4 पर और एक π/4 पर, ठीक है। और ये वाला दूसरा पॉइंट निकालने के लिए 180 ऐड किया है, क्योंकि ये इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है, आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5π/4 कहाँ से आया है और आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 आंसर्स आ गए। अब इनको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और देखना है किस पर मैक्सिमम वैल्यू है और किस पर मिनिमम वैल्यू है। तो ये फंक्शन था आपके पास, इसको दोबारा से लिखते हैं और सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। इधर 2x आ जाएंगे, 2 स्लैश डैशेस आ जाएंगे, इधर आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो अब एट x इज इक्वल टू π/4 पर भी चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 5π/4 पर भी चेक करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ π/4, जहाँ जहाँ पर x है π/4 लिख देंगे, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। इसी तरह यहाँ पर हमने जो पुट करना है वो 5π/4 है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। अब हम इतने नहीं होते कैपेबल कि हम सारी वैल्यूज़ याद रखें, रट्टा नहीं लगता, तो उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, क्योंकि ये पाई में लिखा हुआ है। ये 45 होता तो कैलकुलेटर डिग्री में भी चल जाता, तो हमारा कैलकुलेटर पहले से ही रेडियन में है। जिन बच्चों का नहीं है वो शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट पर जाते हुए दोबारा से रेडियन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस, फ्रैक्शन का बटन, π/4 कंप्लीट लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो क्या आ गया, -√2। -√2 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगी एट x इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू होगी क्या, हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है क्या। इसी तरह अब यहाँ पर है 5π/4, तो जहाँ जहाँ पर पाई लिखा हुआ है एक नए सिरे से भी लिखा जा सकता है, दूसरा यहाँ से बैक जाते हुए, ठीक है, ये वाला बटन प्रेस करते हुए इधर आप रिप्लेस मतलब इधर 5 भी इंटर कर सकते हैं। तो ये बटन आप सिंपल प्रेस करेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब आंसर क्या आ रहा है, √2, माइनस साइन साथ नहीं आ रहा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव पर जो वैल्यू आती है वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आती है। तो अब हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ चुकी है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और इस क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू है क्या, तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे हम, रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ हैं क्या। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे अपना जो क्वेश्चन का था, क्योंकि क्वेश्चन पर वो क्रिटिकल पॉइंट लिखने से भी आ जाती है। तो x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू π/4, इधर भी आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो डायरेक्ट लिखते हैं साइन π/4 साइन π/4, कैलकुलेटर हमारा रेडियन में ही होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम जो एंगल लिख रहे हैं वो रेडियन में है। शिफ्ट π/4, इक्वल का बटन प्रेस किया तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 है। इसी तरह आप चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 5π/4, तो साइन 5π/4 आ जाएगा और
cos 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी हम उसी तरह चेंज कर देंगे पाई के साथ, जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट लिखने की बजाय ज़रा आसानी हो जाती है जस्ट एक बटन प्रेस करके हम। तो अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -√2। तो हमें पता चल गया कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। एट द एंड लिख देंगे फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 विच इज़ √2। फंक्शन यानी कि f ऑफ x ये वाला फंक्शन है, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 दैट इज़, और ये वैल्यू है क्या, √2 है। इस तरह लिखेंगे फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम, उन्होंने कहा मैक्सिमम और मिनिमम, रिलेटिव का लफ्ज़ आप भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का पूछा हुआ है। फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 एंड दैट इज़ -√2। तो ये आपके पास क्या हो चुका है, इसका सोल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, जस्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल निकालने होते हैं, इस पर आपने कमांड बना लेनी है। बाकी एज यूजुअल है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो मिनिमम, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो वहाँ पर मैक्सिमम, और फिर वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्वेश्चन में पुट कर देने। मेरे दिमाग में एक अक्सर बात आती होती है कि हमने ये रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा के दो स्टेप्स क्यों किए हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में पुट कर जो वैल्यूज़ आ ही जाती हैं, पता चल जाता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम है, और नेगेटिव है तो मिनिमम है। लेकिन शायद अगर एक से ज़्यादा मिनिमम या एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हों तो उनके लिए ये स्टेप जो करना ज़रूरी हो जाता है कि 2 मिनिमम वैल्यूज़ हैं और फंक्शन इस तरह बिहेव कर रहा है कि उसमें 2 मैक्स, पहले वो पीक पर डाउन जाता है फिर वापस ऊपर पीक पे जाता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये स्टेप करना बेहतर है, मुनासिब है, लाजमी करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे हमारा सोशल सर्कल बढ़ेगा और जो बेहतरी आप चाहते हैं मज़ीद लाई जाए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी, तो 2.9 ख़त्म होने के बाद 2.10 करने के बाद हम उसको दूसरा चैप्टर क्लोज़ करने के बाद इंशाल्लाह उसको करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।